त्यानंतर या स्थानिक विभागातले समाजसेवक, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या 2 मिनिटाच्या शुभेच्छा भाषणाशिवाय जास्त वेळ घेऊ नये अशी मी त्यांना विनंती करतो. असे माननीय संदीपजी खांबे साहेब हे आपल्याला फक्त शुभेच्छा देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन. आजच्या सभेचे अध्यक्ष आमचे मित्र राजेशजी पवार सर, आजचे प्रमुख अतिथी बनते विनाचार्यजी, त्याचप्रमाणे जयप्रकाश सिंहजी, या सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम. आज यहाँ पे विनाचार्य जी का सत्कार यहाँ उपस्थित हो रहा है. ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें बंते जी का मिला है महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति के लिए, प्रथमतः बंते जी के लिए आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे. ये महाबोधि बुद्ध विहार केवल एक विहार नहीं है, यह हमारे विचारों का, हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का और हमारे भारतीय बुद्ध के और बाबा साहब के अनुयायियों का एक अस्तित्व है. इस विहार के पीछे 84,000 बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार का इतिहास है. हम इस देश में चमार, कुर्मी, कोष्टी, लवार, ओबीसी क्यों बने, इसका मूल कारण है, और वो भी हजारों सालों से क्यों बने, उसका मूल कारण है कि हम इस देश की शासक व्यवस्था संभालने वाले, इस देश में न्याय, बंधुता, प्रेम, करुणा का राज चलाने वाले हमारे वंशज थे, हमारे वारस थे. और उनको उद्ध्वस्त करके यहाँ पे मनुवादी व्यवस्था जिन्होंने लाई है, उनके खिलाफ अपना यहाँ संघर्ष है. हम इस देश के शासक थे, मूल राजा थे, और गण पद्धति में सम्राट अशोका का वारस चलाते चलाते हम इस देश को न्याय व्यवस्था कायम रखते थे. लेकिन कुछ यहाँ के ब्राह्मणवादी, मनुवादी ब्राह्मण लोगों ने और व्यापारी लोगों ने बाहर के मुस्लिम शासकों को यहाँ लाके हमारे ज्ञान के भंडार जो थे, हमारे बौद्ध लिपि थे, बौद्ध स्तूप थे, उनको नरसंहार करके उनको ताबे में लिया, वो खत्म किए. बिहार ये अपना ज्ञान का भंडार है. आज बंते जी के हाथ में इस आंदोलन का सूत्र है. हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा दी, शिक्षा दी, आज़ादी दी, लेकिन आने वाले 4 महीने में बाबा साहब का अंत हो गया तो हमारे घर में बुद्ध का विचार, उनके संस्कार आने में थोड़ी दिक्कत हुई. लेकिन अब बंते जी वर्ग बहुत बड़ा तैयार हो रहा है विनाचार्य गुरु बंते जी के माध्यम से, और बहुत से बंते जी के माध्यम से हमारे घर में धम्मा आ रहा है. इसलिए हमारे को मति आ रही है. जैसे महात्मा फुले जी बोले कि मति विना गति गेली, गति विना नीति गेले, नीति विना गती गेली, आणि गती विना विद्या खचले, आणि विद्या विना शूद्र खचले. इतका अनर्थ आहे का अविद्येने केलं. उस हिसाब से आज हमारे से जो शिक्षा और धम्म हमारे से खत्म किया, इसलिए आज हम संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है. आज बंते जी को 68 दिन जेल में डाला. उनको इस शासन प्रशासन को मालूम नहीं है कि बंते जी की ताकत क्या होती है. अब 1000 दिन भी हमारे बंते जी को अंदर रखेंगे तो फिर भी उनका हौसला कभी खत्म नहीं होगा. आप दुनिया का कोई भी सजा देने को तैयार हो, लेकिन भगवान बुद्ध के अस्तित्व के लिए, उनके विहारों के लिए बंते जी अपना पूरा आत्म खत्म करने को तैयार है, अपना जीवन खत्म करने को तैयार है. क्योंकि बंते जी सर्वोच्च त्याग की मूर्ति रहती है. विनाचार्य जी सर्वोच्च त्याग की मूर्ति है. आज महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तालुका में उनका सम्मान सत्कार होना जरूरी है. हर देश में, अपने पूरे देश में होना जरूरी है. राजेश जी पवार जी ने जो इनको सत्कार यहाँ उपस्थित किया, ये बहुत ऐतिहासिक घटना, बड़ी ऐतिहासिक घटना है. महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन यशस्वी होना और बुद्ध विहार अपने हाथ में आना, ये सम्राट अशोक काल से अपने ऊपर जो हजारों साल अपने ऊपर शोषित, पीड़ित, वंचित रखे थे, उसका बदला होगा. बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये अपन जो जी रहे, ये स्वर्ण युग है. इसके पहला ये युग नहीं था.
सम्राट अशोका और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के समय में जो हमें आजादी और स्वतंत्रता थी, जी न्याय व्यवस्था थी, वो वहां से खत्म हुई। गए 2000 साल के बाद में हम जो जी रहे, ये सुवर्ण काल में जी रहे, क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। उसमें न्याय, समता, बंधुभाव देकर हमें संविधान दिया। भगवान बुद्ध के सभी नीति मूल्य उसमें डाले। इसके लिए आज इस देश में, इस देश का कोली, कुंबी, नाभी, सुतार, लोहार, चमार, ढोर, यहाँ का ब्राह्मण भी और यहाँ की सभी नारियां, फिर वो ब्राह्मण की होने दो, बनिया की होने दो, आज सुखी है, न्याय से जी रही है। ये केवल और केवल तथागत भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महान क्रांति के कारण है। हम चाहते हैं, मुझे बोलने के लिए बहुत कम वक्त दिया है, बोलना तो बहुत है, लेकिन बंदी जी के साथ हम आखिरी सांस तक है। बंदी जी ने उठाया हुआ यह आंदोलन हम नीचे गिरने नहीं देंगे। आंदोलन को आप 98% यशस्वी किए। कल परसों महाराष्ट्र के हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठवले मोदी जी को मिलने गए। मोदी उनको मिलने गए और बोले महाबोधि आंदोलन हुआ है, बुद्ध विहार मुक्त करो। आज उनको ये बोलने की जरूरत पड़ी। उनको झुकाने की ताकत केवल और केवल वीणाचार्य जी में है। ये ताकत उनकी है। अगर वो आवाज नहीं उठाते तो अपनी आवाज केंद्रीय मंत्री नहीं लेता, अपनी आवाज चंद्रशेखर आजाद नहीं लेते, अपनी आवाज अपने जो दलित नेता है, केंद्रीय नेता, वो नहीं लेते। हमने अभी बराबर रुख रखा है। मैं तो चाहता हूँ बंदी जी, अपना बुद्धिस्ट बोर्ड होना जरूरी है। जैसे इनके शंकराचार्य होते हैं, वैसा अपना बुद्धिस्ट बोर्ड आपके नेतृत्व में होना जरूरी है। हर जिले के, हर राज्य के सब बंदी जी आपके डेटा पे होना चाहिए। सब उपासक आपके डेटा पे होना चाहिए और आपके माध्यम से इस अपने बौद्ध समाज के अनुयायियों का शासन अनुशासन चलना चाहिए। बुद्ध धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। इस बुद्ध धर्म में हमें बाबा साहब को ताकत दी है। बाबा साहब की क्रांति की केवल और केवल रचना केवल बुद्ध धर्म के अस्तित्व पे। और हम चाहते हैं कि आने वाले युग में महाराष्ट्र में राजेश पवार जी के साथ में, जयप्रकाश सिंह के साथ में, और हमारे ये जो सब ये बेटे हैं, सब ये हमारे से ज़्यादा अनुभवी है। हम तो अभी तैयार हुए बंदी जी, लेकिन यहाँ 25-50 साल काम किए हुए यहाँ हमारे महाराष्ट्र के नेता लोग। ये जनता नहीं है, बसपा के माध्यम से इन्होंने काम किया, आरपीआई के माध्यम से काम किया। हम इनका काम हमारे आंखों से देखा है। हजारों सालों से, 50 सालों से इनका काम हम देखते आए हैं हमारे घर पर। बहुत से ये लोग, सभी ये महिला लोग, ये सब क्रांतिकारी है। जनता कम रहेगी, लेकिन विचार हमारा महाराष्ट्र का बहुत मजबूत है। आप आवाज दो। इस महाराष्ट्र का इस महाराष्ट्र का कचरा उठाने वाला भी आपके साथ खड़ा रहेगा। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग हैं। आपका यह आंदोलन हम यशस्वी करेंगे और महाबोधि बुद्ध विहार ताबे में लेके रहेंगे। इतने आपको हम शाश्वती देते आए हुए हमारे बंदे जी, सभी बंदे जी का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ और राजेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जलगांव से आए हुए, अकोला से आए हुए, महाराष्ट्र के हर राज्य से आए हुए सभी कार्यकर्ता को हम आश्वस्त करते हैं कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी हमारे जैसा नेता बिकेगा नहीं। हम हमारे को जिंदा जला लेंगे, लेकिन बाबा साहब और बुद्ध के विचारों के लिए हम बिकेंगे नहीं। हमें खरीदने वाली कोई भी ताकत खड़ी रही तो हम बिकेंगे नहीं, इतना हम आपको शाश्वत करते हैं। और ये आंदोलन यशस्वी करके इस महाराष्ट्र में, इस देश में हम बुद्ध शासन, बुद्ध काल जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद खांबे साहेब।